नमस्कार साथियों। इंडियन नेवी और इसरो के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है सेटेलाइट बेस्ड नॉवल एप्लीकेशन पे। यानी कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडियन नेवी और इसरो के बीच में, वो सेटेलाइट बेस्ड नॉवल एप्लीकेशन पे है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे आपके एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, ऑन अगस्त 5, 2022 इंडियन नेवी इंक्ड ए एमओयू विथ इसरोज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद फॉर डाटा शेयरिंग एंड कोऑपरेशन ऑन सैटेलाइट बेस्ड नॉवल एप्लीकेशन इन मेट्रोलॉजी एंड ओशियनोलॉजी। यानी कि 5 अगस्त को ये साइन किया गया है। कब साइन किया गया है? तो 5 अगस्त 2022 को साइन किया गया है। और किसके बीच में साइन हुआ है? तो इसरो और इंडियन नेवी के बीच में। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी बात करें तो ये देखिए किस लिए साइन हुआ है। तो एप्लीकेशन अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, फॉर डाटा शेयरिंग एंड कोऑपरेशन ऑन सैटेलाइट बेस्ड नॉवल एप्लीकेशन। जो मेट्रोलॉजी और ओशियनोलॉजी है उसके बीच में जो डाटा शेयरिंग और कोऑपरेशन के लिए सैटेलाइट बेस्ड नॉवल एप्लीकेशन के लिए ये साइन किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है थ्रू दिस एमओयू, यानी कि इस एमओयू के थ्रू क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट ए कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन वेयर साइंटिफिक एडवांसमेंट बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वुड बी सिनराइज्ड इनटू इंडियन नॉवल एफर्ट्स। यानी कि ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ क्या करेगी? काम करेगी, जहां साइंटिस्ट एडवांसमेंट और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या करेंगी? इंडियन नॉवल एफर्ट्स में सिनराइज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस मूव विल हेल्प टू कीप इंडियाज डिफेंस इन लाइन विथ रैपिड डेवलपमेंट इन सैटेलाइट डेटा रिट्रीवल एंड एप्लीकेशन एंड विल स्ट्रेंथन द कोलेबोरेशन। और जो ये मूव है, माने कि ये जो एमओयू साइन हुआ है इसके थ्रू क्या होगा? तो इसके थ्रू ये होने वाला है कि ये जो कोलेबोरेशन है वो स्ट्रेंथन करेंगी, यानी कि शक्ति बढ़ाएगी। जो डाटा रिट्रीवल और एप्लीकेशन के बीच में ये क्या करेगी? कोलेबोरेशन के थ्रू स्ट्रेंथन करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट विल ऑल्सो फर्दर द मीनिंगफुल इंटरेक्शन एंड प्रोफेशनल एक्सचेंज बिटवीन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। यानी कि ये क्या करने वाली है? तो देखिए ये क्या करेगी? इट विल ऑल्सो फर्दर द मीनिंगफुल इंटरेक्शन, यानी कि मीनिंगफुल इंटरेक्शन और प्रोफेशनल एक्सचेंज होगा दोनों के बीच में। जो दोनों फ्यूचर में क्या होगी? दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इंडियन नेवी और इसरो, इन दोनों के बीच में क्या होगा? मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा और प्रोफेशनल एक्सचेंज होगा। ठीक है, एमओयू इज द एक्सटेंशन ऑफ लास्ट एमओयू साइन इन 2017। देखिए ये जो एमओयू है ये क्या एक्सटेंशन है, और लास्ट एमओयू कब साइन हुआ था? तो 2017 में दोनों के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, कब साइन किया गया था? तो 2017 में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एरिया ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड। यानी कि जो मेजर एरिया है इस कोऑपरेशन में वो क्या क्या इंक्लूड करता है वो देखते हैं। तो देखिए शेयरिंग ऑफ नॉन कॉन्फिडेंशियल ऑब्जर्वेशनल डाटा, यानी कि दोनों क्या करेंगे? जो नॉन कॉन्फिडेंशियल ऑब्जर्वेशनल डाटा है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, ये सारे डेटा क्या करेंगे? एक दूसरे से शेयर करेंगे। ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन वेदर प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय सेक। और जो ऑपरेशन है वो क्या करेगी? एक्सप्लॉइटेशन करेगी वेदर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय सेक, और सेक के द्वारा जो वेदर प्रोडक्ट जनरेट होगी उसको क्या किया जाएगा? ऑपरेशनल एक्सप्लॉइटेशन होगा। प्रोवाइजनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, यानी कि एसएमई का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन प्रोसेसिंग द सैटेलाइट डेटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूल। यानी न्यू टूल का डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोसेसिंग करेगी सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ ओशियन मॉडल। और जो ओशियन मॉडल्स है उसके लिए क्या किया जाएगा? तो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन भी होगा। ठीक है, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन भी इनके बीच में होगा। और नेक्स्ट देखते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक, यानी सैक का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए सैक क्या है? सैक एक इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च अंडर द पेरेंट हेड ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो सैक है वो क्या है? इंस्टीट्यूशन है जो किसके अंदर में आता है? तो वो आता है इसरो के अंदर में आता है। ठीक है, इसरो क्या है? इसका पेरेंट हेड है। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसका स्थापना किया गया था सैक का। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन इंगेज इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। और ये जो इंस्टीट्यूशन है
वो कहाँ पे इंगेज रहती है, तो रिसर्च करने में, डेवलपमेंट करने में, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है इनका काम। इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट सेंसिंग के फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में, सैटेलाइट नेविगेशन के फील्ड में और मेट्रोलॉजी के फील्ड में। तो इन सारे फील्ड में इनका क्या क्या काम है इंस्टीट्यूशन का, कि हमेशा इंगेज रहना, ठीक है। और नए नए जो एप्लीकेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको क्या करना, डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, सैक हैज़ 3 कैंपसेस, इसके पास 3 कैंपस है, एक तो दिल्ली में है और 2 कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है, ठीक है। और ये जो साइन किया जा रहा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन नेवी और इसरो के बीच में, तो वो कहाँ पे किया गया, तो 5 अगस्त को किया गया और अहमदाबाद में ही किया गया, ठीक है। तो यहाँ इसका 3 कैंपस है, ये देख लीजिएगा। और एक कैंपस कहाँ पे, एक दिल्ली में है और 2 अहमदाबाद में है, यानी कि तीनों का आपको लोकेशन पता चल गया। द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द स्टूडेंट ऑफ सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि ट्रेनिंग कोर्स को कंडक्ट कराने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी, किसके लिए, टू द स्टूडेंट ऑफ सेंटर ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, यानी कि जो सेंटर जो CSSTEAP है उसके लिए वो क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग कोर्स के लिए। तो आई होप इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स पॉइंट थे वो आपको हमने बता दिया, तो वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।